सो हाय एवरीवन, आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड है। कम से कम मुझे लगता है कि जो लोग इस बार क्लियर करने के मोड में है उन्होंने 2 से 3 बार नोटिफिकेशन देखा होगा। अब नोटिफिकेशन है बहुत लंबा, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार समझ में नहीं आता है, एक्साइटमेंट में कोई पॉइंट मिस हो जाता है। इसलिए हम आपके लिए लीगल एज आफ्टर कॉलेज वीडियो लेकर आए हैं, जहां मैं आपको ब्रीफ बताऊंगी अबाउट द पैटर्न एंड अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। कुछ भाई आइडिया तो हो, क्योंकि एग्जाम निकालना है, ज्वाइन करना है, बनना है लॉ ऑफिसर, तो सिलेक्शन प्रोसेस का आइडिया भी होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि राइट। सो आपका ये एग्जाम बेसिकली 3 फेजेस में होगा। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स ये भी 3 फेजेस में ही कंडक्ट करवाया जाता है। फेज 1 होता है आपका प्रीलिम्स, फेज 2 होता है आपका मेंस, और फेज 3 होता है इंटरव्यू। आपके लिए तीनों फेजेस इंपॉर्टेंट हैं, जो लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेंस और इंटरव्यू। क्योंकि प्रीलिम्स इज मोर लाइक अ क्वालिफाइंग राउंड फॉर यू, जो आपको बाकी के स्टेजेस यानी कि मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचाएगा। राइट, तीनों दोनों ही एग्जाम्स, वो चाहे प्रिलिमिनरी हो चाहे मेंस हो, ऑनलाइन मोड में ही होंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर आपके प्रीलिम्स की डेट है और 14 दिसंबर आपके मेंस की डेट है। ज्यादातर चांसेस हैं कि डेट्स चेंज नहीं होंगी। अगर डेट्स चेंज होती भी हैं तो मंथ तो डेफिनेटली चेंज नहीं होगा। आईबीपीएस फेमस है अपने कैलेंडर पर स्टिक करने के लिए। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मंथ्स चेंज नहीं होगा। तो अपनी तैयारी स्पेसिफिकली ये याद रखे करना कि 9 नवंबर को प्रीलिम्स लिखना है और 14 दिसंबर को मेंस लिखना है। ठीक है, अपनी तैयारी में जब भी बाइफरकेट करो ये ध्यान रख के बाइफरकेट करना कि प्रिपरेशन का टाइम अलग है, रिविजन का टाइम अलग है। बिकॉज रिविजन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। जो आपका पेपर आएगा वो चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, वो दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। यू कैन ऑप्ट फॉर योर लैंग्वेज। अभी मैं जब आपके साथ एक एक स्टेजेस की बात करूंगी, बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेंस, तो मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन वाइज भी अलग अलग लैंग्वेजेस में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये आपका पहला स्टेज, दैट इज प्रिलिमिनरी स्टेज। पहला स्टेज क्वालिफाइंग है, मेंस तक यही पहुंचाएगा। लेकिन आपकी मेरिट काउंट करने के लिए, आपका बैंक डिसाइड करने के लिए एंड अल्टीमेटली आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करने में इसका ज्यादा रोल नहीं है। ये सिर्फ आपको मेंस तक पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद का जो मेन काम है वो मेंस और इंटरव्यू का रिजल्ट डिसाइड करता है। ठीक है, सो ओवरऑल आपको 120 मिनट्स मिलेंगे ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें इंग्लिश के टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन 25 मार्क्स के। तो यू कैन वेरी वेल नो दैट ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, और जिसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट्स। दूसरा जो आपका सेक्शन आएगा वो आएगा लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन 50 मार्क्स के। उसके लिए भी आपको मिलेंगे अगेन 40 मिनट्स। जो तीसरा एंड फाइनल सेक्शन आपके पास आएगा वो आएगा जर्नल अवेयरनेस का। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन है, ये जनरल नॉलेज या फिर बाकी के यूपीएससी एग्जाम्स में या बाकी के और एग्जाम्स में जो जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है वो नहीं है। ये स्पेसिफिकली आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री की नॉलेज चेक करेगी। तो आपको अपना सारा का सारा फोकस बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए ही लगाना है। एज लॉ ऑफिसर आपका पूरा फोकस सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री पे होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस बैंकिंग इंडस्ट्री में भी 50 क्वेश्चंस आएंगे विच इज ऑफ 50 मार्क्स, उसके लिए भी आपको मिलेंगे 40 मिनट्स। अब अगर आप ध्यान दो तो जो दो टू मोस्ट डिसाइडिंग सेक्शंस है वो है आपके लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अगर इन दो सेक्शंस में आप एक्यूरेसी, पहला टारगेट हमेशा याद रखना एक्यूरेसी, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि अगर आप देख रहे हो दोनों ही सेक्शंस में 50 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम 40 मिनट्स है। सो यू डोंट इवन हैव अ मिनट टू सॉल्व अ क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट से भी कम समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपके लिए दोनों ही चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट भी और एक्यूरेसी भी। तो लेकिन स्ट्रैटेजाइज करोगे तो पहले अपने एक्यूरेसी पे फोकस करो, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो। क्यों मैं कह रही हूँ कि एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट, इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ज्यादा अटेम्प्ट्स और अगर एक्यूरेसी नहीं है तो यू कैन एक्चुअली लूज आउट।
So for you the most important thing is accuracy, and उसके बाद effective time management. Accuracy आएगी जब conceptual clarity होगी, जब ज्यादा से ज्यादा पढ़ा होगा, उसको रिवाइज किया होगा. टाइम मैनेजमेंट आएगा जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस पेपर्स देंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लिखेंगे. अब दोनों ही चीजों में, वो चाहे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और वो चाहे प्रैक्टिस पेपर या मॉक्स देना हो, लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. आप हमारे पोर्टल पे जाइए, आप पोर्टल खोलिए. वी हैव कोर्सेज फॉर IBPS, वी आर ऑलरेडी रनिंग क्लासेस फॉर IBPS, एंड यू वुड डेफिनेटली लव दोज कोर्सेज, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपके फैकल्टी से 1-to-1 का इंटरेक्शंस, आपकी आंसर पे फीडबैक, सब कुछ अवेलेबल होगा. सो प्लीज गो एंड लुक एट द पोर्टल. अगर आपको कुछ पसंद आता है, रीच आउट टू अस, वी विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू. कमिंग बैक टू योर प्रिलिमिनरी स्टेज, ये जब डिसाइड किया जाएगा तो ओवरऑल कट ऑफ तो मैटर करेगा ही करेगा. जैसे 120 मिनट्स है, राइट? नाउ द नंबर्स वुड बी 50, 50, 100. देखिए 25, 50, 50. सो दैट मीन्स ये 125 मार्क्स का आपका पूरा प्रिलिमिनरी का पेपर है. तो ओवरऑल तो कट ऑफ देखा ही जाएगा कि 125 में से कितना कट ऑफ आया है, लेकिन साथ ही साथ सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी देखा जाएगा कि 25 मार्क्स से कट ऑफ आपने क्लियर किया है नहीं, 50 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग का कट ऑफ आपने क्लियर किया है नहीं, और 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ क्लियर किया है नहीं. तो प्रीलिम्स इस वजह से काफी ज्यादा टेक्निकल हो जाता है और काफी ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग जो है प्रीलिम्स में ही खत्म हो जाती है. क्यों? ओवरऑल कट ऑफ भी मैनेज करना है और सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी मैनेज करना है. तो आपको हर सेक्शन को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा. मैंने कहा जरूर है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस कुड बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, लेकिन हम इंग्लिश को भूल नहीं सकते क्योंकि उसमें भी सेक्शनल वाइज कट ऑफ मैनेज करना है. तो बेसिकली जो आपका कट ऑफ क्लियर करने में, मेंस तक पहुंचाने में मदद करता है, वो है लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस. क्यों भाई? ऑब्वियस सी बात है, आपके 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स में से अच्छा स्कोर आता है, ज्यादा चांसेस है कट ऑफ क्लियर करने के, ज्यादातर चांसेस है कि आप प्रीलिम्स इजीली क्लियर कर लेंगे. लेकिन सेक्शनल वाइज कट ऑफ के लिए इंग्लिश को भी भूल नहीं सकते, राइट? अब यहाँ पे मुझे ये देखिए, 25 क्वेश्चन, 50 questions, 50 questions, 50 questions. So basically you have to attempt 150 questions in 120 minutes. So effective time management again is a very important thing. प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आपके लिए आता है वो है आपका मेंस. मेंस में एज लॉ ऑफिसर आपके लिए आपकी प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट की जाएगी, यानी कि आपके लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट, और लॉ में भी स्पेशली बैंकिंग रिलेटेड सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी. देयर आर नंबर ऑफ स्टैट्यूट्स, देयर आर नंबर ऑफ लॉज जो आपको कवर करने हैं. अब यहाँ पे यूजुअली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी डिफिकल्टी मैंने फेस करती हुई देखी है कि मैम क्रिमिनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे सब्जेक्ट्स तो हमने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो हमें उतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, लेकिन बैंकिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट है, वो हमने नहीं पढ़ा है, उसे हमें पढ़ने में दिक्कत होती है क्योंकि ना तो कोई डाइजेस्ट अवेलेबल है, ना कोई कॉमेंट्री अवेलेबल है, सिर्फ बेयर एक्ट है. तो क्या पढ़े, कैसे फोकस करें? यहाँ पे गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, उनकी जो सालों से पढ़ा रहे हैं, उनकी जो क्लियर कर चुके हैं. इसलिए वंस अगेन ट्राई एंड रीचिंग आउट to the course and see if it's helpful for you. Coming back to the main stage, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट की जाएगी लॉ के सब्जेक्ट्स में, स्पेशली बैंकिंग सब्जेक्ट्स में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 60 और मैक्सिमम मार्क्स भी 60 ही होंगे. सो ईच क्वेश्चन वुड कैरी 1 मार्क, लेकिन आपको जो ड्यूरेशन है वो है 45 मिनट्स. सो अगेन यू विल बी हैव लेस देन 1 मिनट टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे लेकिन विद नेगेटिव मार्किंग, similar to your preliminary. इसलिए accuracy and time management. Language both हिंदी and English. आपकी क्वेश्चन पेपर बोथ हिंदी और इंग्लिश में आएगा, जिस किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो आप पेपर दे सकते हैं. मेंस में क्लियर करने के बाद भाई ऑब्वियसली बात है 60 मार्क्स में से जितने मार्क्स आएंगे उस पे क्लियर, उस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आप फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे जो है आपका इंटरव्यू राउंड. फाइनल स्टेज है आपका इंटरव्यू राउंड. अब हमेशा ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी भी कम हो लेकिन हमेशा ट्राइस काउंट किया जाता है. जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम से, और जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उससे ज्यादा बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, राइट?
जो इंटरव्यू में मेंस को सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है, वो इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू राउंड तक पहुंचता है। आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, लेकिन इसमें रेशो 80-20 का मैनेज किया जाता है टू डिसाइड द फाइनल मेरिट लिस्ट। 80% मेंस एंड 20% इंटरव्यू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जजमेंट भी है जो कहते हैं कि आप इंटरव्यू को ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार द पर्सन इज इट इज डिफिकल्ट टू फेस द इंटरव्यू। सो मेंस को हमने 80% का वेटेज दिया है, और इंटरव्यू को हमने 20% का वेटेज दिया है। लेकिन इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं, ये देखिए। 40% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो अगर आप 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है तो 40 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर 40 से कम आते हैं तो आपने इंटरव्यू क्वालिफाई ही नहीं किया। मेंस का स्कोर कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, इट डजेंट मैटर। और अगर कोई कैटेगरी है तो देन इट्स फॉर यू 35% मार्क्स। तो मेन से इंटरव्यू के सफर तक के लिए भी गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर्स को कैसे फेस करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो डूज एंड डोंट्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को काउंट करके बनेगी, कि मेंस में आपने कितना स्कोर किया और इंटरव्यू में आपने कितना स्कोर किया। और उसी मार्क्स के बेसिस पे, और जो प्रेफरेंस लिस्ट, याद है फॉर्म भरा था तो प्रेफरेंस लिस्ट भी भरी होगी, प्रेफरेंस लिस्ट को कंबाइन करके डिसाइड किया जाएगा कि ये प्रोविजनल अलॉटमेंट किस बैंक में होना है। So your marks of mains and interview along with your prelim, along with your preference list would decide कि आपको किस बैंक में allotment मिलेगा। और इन केस अगर दो स्टूडेंट्स के बीच में टाई होता है अबाउट देयर स्कोर्स, तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा उनका डेट ऑफ बर्थ। जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई होप कि अब आपने प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दिया है, उसे स्ट्रैटेजाइज भी कर दिया है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज डू वेल, स्ट्रैटेजाइज, एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू लूज आउट ऑन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू।